Hello everyone. So this is part third of class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life. तो ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ. इसका जो पार्ट थर्ड है वो ये है. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनल में डिफरेंस पढ़ा था हमने. अब इस वीडियो में हम आगे की चीज़ पढ़ते हैं कि सेल का शेप क्या है, सेल की साइज़ क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है. और हम सेल का डायग्राम देखेंगे बिल्कुल वेल डिफाइंड वाला. प्लांट सेल का अलग देखेंगे और एनिमल सेल का अलग देखेंगे. तो हम बात करते हैं सेल की शेप की. जो अमीबा है उसकी जो शेप होती है वो होती है रेगुलर. पैरामीशियम और यूग्लिना की जो शेप होती है वो होती है फिक्स्ड. ठीक है. स्मूथ मसल सेल्स की जो स्मूथ मसल सेल जो होती है उसकी जो शेप होती है वो होती है स्पाइंडल शेप की. ठीक है. नर्व सेल की जो शेप होती है वो होती है elongated या फिर ब्रांच्ड. और आरबीसी की जो शेप होती है वो डिस्कॉइड होती है. डब्ल्यूबीसी की जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, यानी कि या स्पेरिकल में भी बोल सकते हैं. ठीक है. ये अलग अलग शेप हो गई हर ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग सेल की अलग अलग शेप. ठीक है. अब सेल का जो साइज़ 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 1/1000 मिलीमीटर. तो स्मॉल जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें 0.2 से 5 माइक्रोमीटर तक के स्मॉल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. जो एग होता है लार्ज एग ऑफ ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका जो साइज़ होता है वो 18 सेंटीमीटर होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है. और माइटोप्लाज्म का जो साइज़ होता है 0.1 माइक्रोमीटर, ये सबसे छोटा होता है. यानी कि सबसे बड़ा सेल साइज़ और सबसे छोटा सेल साइज़ ये बता दिया मैंने. अब ये मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के कि ह्यूमन बीइंग की जो सबसे लार्जेस्ट सेल है उसका क्या नाम है. उसका नाम है नर्व सेल और सबसे छोटी सेल का नाम है ह्यूमन स्पर्म. तो दोनों चीज़ बता दी कि ह्यूमन की लार्जेस्ट सेल का क्या नाम है नर्व सेल और सबसे छोटी सेल का क्या नाम है ह्यूमन का स्पर्म. ठीक है. ये बहुत सारे सेल की अलग अलग बॉडी की अलग अलग डायग्राम दे दिए कि नर्व सेल क्या है, ब्लड सेल क्या है, स्मूथ सेल क्या है, ओवम का, स्पर्म का, बोन सेल, फ्लैट सेल, ये सारे अलग अलग सेल के डायग्राम्स हैं. ठीक है. हमने पढ़ा था कि ह्यूमन का जो लार्जेस्ट है वो हो गया स्पर्म, सॉरी लार्जेस्ट सेल जो होती है नर्व सेल होती है और स्मॉलेस्ट जो होती है ह्यूमन का स्पर्म. ऐसी एनिमल में जो लार्जेस्ट होती है वो होती है ऑस्ट्रिच और एनिमल में जो सबसे छोटी होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा. हमने अभी इनका साइज़ भी पढ़ा था कि ऑस्ट्रिच का और माइकोप्लाज्मा क्या. ऐसी प्लांट में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है साइकस का ओव्यूल. जो साइकस है उसका प्लांट का ओव्यूल. और इसमें प्लांट में सिंगल मेराइन एल्गाइज एसिटिलोब्लोरिया, इसकी जो सबसे छोटी जो होती है वो होती है एसिटोब्लोरिया एल्गी का. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेल का साइज़ देख लिया, शेप देख ली. ठीक है. और हमने ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं एक नंबर में. ठीक है. अब हम बात करते हैं सेल के वॉल्यूम पर, यानी कि सेल का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है बॉडी के बेसिस पर. जैसे कि हमारा वेट है वो बढ़ता ही रहता है या फिर कम भी हो जाता है कभी टाइम पर. तो मतलब ये वॉल्यूम का मैटर नहीं करता है इसमें. तो जैसे कि किडनी और लिवर वो नंबर ऑफ़ सेल पर डिपेंड नहीं, वो खाली नंबर ऑफ़ सेल पर डिपेंड होती है कि कितने नंबर ऑफ़ सेल हैं, सेल की वॉल्यूम पर नहीं. ठीक है. वॉल्यूम की हम बात नहीं करते इसमें. अब हम बात करते हैं सेल का नंबर. जो सेल का जो नंबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो इनडेफिनेट रहता है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में वो होता है फिक्स्ड, जैसे कि रोटीफर और निमोटोड में. तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल का नंबर फिक्स्ड होता है. तो वो एग्जांपल आ गए रोटीफर और निमाटोड्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब हम पूरा सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस प्लांट का भी और एनिमल का भी. तो हम पहले प्लांट का देखते हैं. प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और उनके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं मिडल लैमेला. ठीक है. ये राइबोसोम से एक डॉट लाइक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डॉटेड में जो दिखा रखे हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. ठीक है. इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और इसका क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप भी होता है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, उसको एनवेलप बोल रहे हैं. और इनके बीच में छोटे छोटे ग्रेनम होते हैं. ठीक है. वो प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ये, फिर ये डाइकोटोसोम है, ये
बहुत बड़ा सेल के बीच में एक सेप प्रेजेंट होता है, उसको सेल वैक्यूल भी बोलते हैं या सेल सेप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप भी बता दिया, ठीक है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो रफ वाले और एक स्मूथ वाले। रफ वाले के अंदर जो राइबोसोम्स है ना वो प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस पर, ये इस टाइप की दिख रही है रफ वाली। फिर ये जो स्मूथ वाली है उसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस में सबसे पहले बीच का जो होता है उसको न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं। फिर उसके जो चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो सारा फ्लूइड है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा न्यूक्लियस का ये सारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हमारी प्लांट सेल हो गई। अब हम बात करते हैं जो प्लांट सेल है उसका इंसर्ट डायग्राम, कि ये वैक्यूल है, ये गोल्गी है, गोल्गी अपैरेटस है थोड़े से छोटे से, ये क्लोरोप्लास्ट, ये न्यूक्लियस है पूरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एक रफ। रफ वाले में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में नहीं होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडजेसेंट वॉल यानी कि मिडल लैमेला, ये सेल वॉल होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारा हमने प्लांट का पढ़ लिया। तो ये सारी जो चीज़ हमने पढ़ी है ना ये सारा हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल में बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर होता है, इसके अंदर क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारा साइटोप्लाज्म है। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड कुछ माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। रेटिकुलम, स्मूथ रेटिकुलम और क्या कहते हैं रफ रेटिकुलम वो भी प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, लाइसोसोम, फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं थे। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है ना, मिडल लैमेला प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रफ और स्मूथ पढ़ा दिए। गोल्गी अपैरेटस पूरा एक अलग से स्ट्रक्चर इसमें दे रखा है गोल्गी अपैरेटस का, तो ये अलग से होता है, उसमें नहीं होता है इस टाइप का, ठीक है। ये वेसिकल्स होती हैं, ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दे रखे हैं। ये पूरा हमारा एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल जो थोड़ी सी छोटी है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सेल वॉल वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। इनका डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या। एनिमल की जो सेल होती है वो छोटी थी और ये प्लांट की बड़ी होती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें प्रोटोजोआ, यूग्लिना और कुछ एनिमल्स को छोड़कर इन सब में इसमें प्लास्टिड नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें जो होती है इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट थी। इसमें वैक्यूल जो बहुत बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर था वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में जो सेंट्रियोसोम है और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में नहीं होते हैं। एनिमल सेल जो होती है एक सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी अपैरेटस अलग से दिखाया था उसमें एनिमल सेल में मैंने अभी, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, इतना हाईली वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर की। जो सेल होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर की, साइटोप्लाज्म जो उसका पूरा लिक्विड मटेरियल है, और न्यूक्लियस जो मेन कंपोनेंट होते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम ये पूरा डिटेलिंग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। तो हम अगली वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।